So God bless you. So खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें For this wonderful time which He has given to us once again इस अद्भुत समय के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने हमें दिया है to come in His presence कि हम उनकी मौजूदगी में आ सकें and hear this blessed word. और इस मुबारक वचन को सुन सकें. Sometimes we find that there are things which are not repeated at regular intervals. So sometimes we all have a tendency to forget certain things. और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों को लगातार बार बार बोला नहीं जाता, इसलिए फितरत होती है कि हम चीजों को भूल जाते हैं. But I feel it, and I think all our church members are connected by way of the net. और मैं इस बात को महसूस करता हूं. मैं सोचता हूं कि हमारी कलीसिया के तमाम सदस्य जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं. And there have been many who have been baptized and come in recently. और कई हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया और अभी हाल ही में आए हैं. Before I go in the message, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, I would like to read about the church order Brother Branham preached when he dedicated his new church. तो मैं उस चर्च ऑर्डर को पढ़ना चाहता हूं जो भाई ब्रैनम ने जब चर्च का पुनः नवीनीकरण हुआ उसको नबी ने बोला था. Before he preached the seals. इससे पहले कि नबी ने मोहरों का प्रचार किया. And I think that church order holds for every meeting that's held. और मैं सोचता हूं कि ये चर्च कलीसियाई क्रम हर एक सभा के लिए जो होती है उसके लिए आयद है. Is that right? क्या बात सही है? So all of you please listen to it very carefully. तो आप में से हर एक इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए. Yes. जी हाँ. First thing he said, पहली बात I'll just read few lines. मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ूंगा. If I start reading, it'll take a time in itself. अगर मैं पढ़ने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा. He said we should never buy or sell in the building. नबी ने कहा कि हमें इस बिल्डिंग में, इस इमारत में ना तो खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए. Never do any business in this auditorium here. इस ऑडिटोरियम में यहां पर कोई भी बिजनेस व्यवसाय नहीं करना चाहिए. If we have dedicated this place for worship, अगर हमने इस जगह को समर्पित किया है उपासना के लिए, there should be no business done in this place. तो इस जगह पे कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए. For we shouldn't buy and sell in the house of our Lord. क्योंकि हमें अपने प्रभु के भवन में ना खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए. It should be a place of worship. इसे एक उपासना की जगह बने रहना चाहिए. Holy, consecrated for that purpose. पवित्र, समर्पित उस सेवकाई के हेतु. I think the language is very clear. मैं सोचता हूं कि भाषा बहुत स्पष्ट है. And so everybody can understand this plain, simple English. तो मैं सोचता हूं कि हर एक कोई इस बिल्कुल प्लेन और सिंपल इंग्लिश जो है इसको समझ सकता है. Don't discuss business here. यहां पर कोई भी बिजनेस डिस्कस ना करें. You grieve the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं. There's only one thing to be discussed in this hall. केवल मात्र एक ही चीज है जिसको डिस्कस करना चाहिए इस हॉल में. And that is the word. और वो है खुदा का कलाम. And that's what we are here for. और इसी के लिए हम यहां पर हैं. And worship. और उपासना. Is that clear? क्या ये बात स्पष्ट है? Next thing. अगली बात. It's not a place to visit. ये मुलाकात करने वाला स्थान नहीं है. It's a place of worship. ये उपासना का स्थल है. We should never even murmur a word inside of here. यहां पर हमें एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए इस कमरे के अंदर जो कि बाहर हो उपासना के. My brother, please translate properly. Yes. Murmur means धीमे धीमे भी. हमें धीमे धीमे भी बातचीत नहीं करना चाहिए यहां पर. I think we need to understand these things as a church. मैं सोचता हूं कि चर्च होने के नाते हमें ये बातें समझना बहुत जरूरी है. मैं हिंदी में बोलूं. कभी कभी जब मीटिंग चल रही होती है, कोई इमरजेंसी या कोई बात आती है, जो कंसर्न पार्टी है उसे आप बाहर बुलाइए. वो बाहर जाए यहां से. भैया बात ऐसे है, भैया ऐसा हो गया.
गलत। क्या बोला? गलत। जब कभी कोई बात आपने इस चर्च में करनी हो जो वर्शिप वचन से थोड़ा हटके है, उस भाई या कंसर्न पार्टी को बाहर ले जाएं। सिर्फ यूं करें, वो भाई समझ जाएगा, उसको बाहर ले जाएं। वो बात बाहर जाके करिए। इंग्लिश सही तरह से कभी कभी पढ़ते नहीं या समझ में नहीं आती, इसलिए हम कई बार नहीं जान पाते कि कई बार हम अपने एक्शन से खुदावंद की पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। कारण कौन? हम। That's right. जिन्होंने वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए ध्यान से सुने। गाना चल रहा है, शायद गाड़ी हटानी है फॉर एग्जाम्पल। अब उसके लिए नबी की मीटिंग में एक पर्चा आ जाता था जो नबी बीच में अनाउंस कर देते थे। सॉन्ग लीडर भाई अनाउंस कर देते हैं, आजकल यहां भी लगा देते हैं। तो वो काम तो हो गया। कभी कभी कोई और बात होती है खास कंसर्न पार्टी से, आप उस पार्टी को बाहर ले जाइए, यहां पे वो बातें ना करें। Amen. We should never even murmur a word inside of here. हमें इस हॉल के अंदर एक धीमे शब्द से भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करना। ये हमारी मजबूरी है। मैं खुल के बोलूं कि हमारे पास इस हॉल के अलावा कोई दूसरा हॉल नहीं है, वरना हम यहां पे खाना भी ना खाएं। कायदा तो यह कहता है कि जब मीटिंग समाप्त हो इस हॉल को खाली करो, यहां मत रहो, किसी दूसरे हॉल में जाके खाना खाओ। लेकिन हमारे पास समय की जगह की बहुत कमी है। इस कारण हम यहीं खाते हैं, यहीं लेट जाते हैं, यहीं चीजें शेयर करते हैं और दोपहर को एक दूसरे से अपनी कुछ पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। यह समझिए एक मात्र मजबूरी है, जगह के अभाव के कारण। लेकिन अगर आप संदेश पढ़ें तो संदेश कुछ और कह रहा है। संदेश वो नहीं कह रहा जो हम करते हैं। हम यहां पे गलत हैं। समझें इन बातों को। We should never even murmur a word inside of here. और इस कमरे में हमें एक शब्द भी धीमे से भी फुसफुसा के नहीं बोलना चाहिए। Outside of worship. उपासना के बाहर। To one another. एक दूसरे के साथ। Unless it's absolutely necessary. जब तक ये बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। We should never rally around. हमें यहां इधर उधर चलना नहीं चाहिए। जब सभा शुरू हो, मैं सोचता हूं और भी चर्चा सुन रहे होंगे, आप भी सुने, लोगों का चलना फिरना बंद हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है आपके? Amen. We should never run through the building. और इस बिल्डिंग में, इस इमारत में हमें भागना दौड़ना नहीं चाहिए। Or let our children run through the building. और अपने बच्चों को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि यहां पर भागे दौड़े। प्रभु भोज के टाइम पे मैंने एक बात ऑब्जर्व करी। मैं आज के ग्रुप से बात कर रहा हूं, लेकिन बाकी ग्रुप्स भी इसको सुने। खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें बच्चे दिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु भोज का समय जब आता है, थोड़ा ध्यान दे, अपने बच्चों को झुकवाएं। जब हम कहते हैं प्रार्थना की मुद्रा में बैठें, बहुत साल पहले जब प्रभु भोज होता था, मैं बता रहा हूं भाई लाल के टाइम की बात, और वो भी बहुत पुरानी बात। और जैसे मैं, निश्चल भाई, विश्वास भाई छोटे थे, हमें एक दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। हम उस हॉल में नहीं बैठते थे जहां प्रभु भोज होता था।
मारिए आपके, ताकि वहां पे 100% मिलावट ना हो आदर में, बिल्कुल सच वचन की। जिन्हें प्रभु भोज लेना है वो तो घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पे लगाएं। उनका बच्चा यूं देखे, ऐसे छोटा बच्चा, और छोटा ही है वो, क्या करे, वो यूं बैठ के देखे। गलत। हम क्या करें इन छोटे बच्चों के साथ? देखिए प्यारे भाई, जो बहुत ही छोटा बच्चा है उसके लिए तो फिर बातें कुछ और हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े हो गए, इतनी अकल तो बच्चे में है कि वो अपनी मां की सुने, और उस टाइम बहुत जरूरत है कि उस बच्चे को आप माथा जमीन पे लगवाएं। समझ मारी है? Amen. अगर वो बैठा है या बैठी है, छोटा ही बच्चा है, सिर झुकवाएं। एक छोटी सी टीप मार दी, पिटाई नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। जमीन की तरफ देखो, ऊपर मत देखो, आंखें बंद रखो। ये जब मेज चलती है, यहां खुदा घूमता है। Amen. ये बैठे हैं सामने, माफ करना लेकिन मैं बोलूंगा आज, ये बैठे हैं सामने। हरिंदर नाम है ना आपका? बहुत साल पहले फतेहपुर बेरी में होली कम्युनियन की सर्विस हो रही थी, और ये जनाब बाहर गए। मैं भाई के साथ ही हूं, खुदा उसको बहुत प्यार, खुदावन उसको बहुत बरकत दे, बहुत प्यारा भाई है। लेकिन जो पुरानी बात है, मैं वो एक बात मिसाल के लिए बोल रहा हूं। ये प्रभु भोज की मेज से बाहर गए, और ये बाहर कुछ खेल कूदने लगे। बाद में भाई लाल ने टोका, इनके फादर थे जिनका नाम था ब्रदर भंडारी, और इनकी मदर सिस्टर भंडारी। खैर उन्होंने समझा। उसी हफ्ते एक स्कूटर था या बाइक थी, बाइक थी, जो इन पे गिरी या क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गरम गरम पेट्रोल या तेल इनके ऊपर गिरा, और ये पूरा हिस्सा जल गया, जिसके निशान अब तक इनके ऊपर हैं। ये निशान का कारण है प्रभु की मेज बच्चे होकर बेहुरमती करना। सामने बैठा है, उदाहरण दिखा रहा हूं आपको। आज खुदा का धन्यवाद हो, सही तौर से लौट के आए हैं, सही समझ में, और खुदा बरकत दे। भाई बैठा है यहां पे, बहुत प्यारा भाई है। लेकिन मैं उस गलती को उजागर कर रहा हूं, कहीं आपके बच्चे इन बातों से ना फंसे। माने उनके पास अभी होली गोस्ट नहीं है, आप उनका होली गोस्ट बने। मैं नहीं चाहूंगा कि अशराबानी की मेज के बाद बच्चा 105 बुखार के साथ लौटे। मतलब पता नहीं क्या हुआ, उस मीटिंग में गए, उसके बाद बच्चा बुखारी हो गया। संडे के अच्छे खासे संडे को गए थे, मंडे से क्या बीमारी आई बच्चे के पास। कारण ये है। God bless you, brother. ये चर्च गुड्डे गुड़िया का खेल का अखाड़ा नहीं है। अब तू थोड़ी देर बच्चा ले, थोड़ी देर बच्चा मैं लेता हूं। ये बच्चे का खेल का स्थान नहीं है। प्रेम बच्चे को दिखाओ घर में जाके। हर मां बाप का बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन बच्चे से प्यार करो घर में। यहां बच्चे से ज्यादा खुदा से प्यार करो। Amen, amen. Amen. ये बच्चों को खिलाने का स्थान नहीं है। समझ मारिए आपके? ये खुदावन का कलाम गृह है। Amen. जहां वचन और वर्शिप होती है। अब थोड़ी देर तू ले ले बच्चे को, अब थोड़ी देर तू ले ले बच्चे को, थोड़ी देर तुम ले लो बच्चों को। बच्चे प्यारे होते हैं, दिल ममता से वैसे ही भरता है, बच्चा घूमता फिरता है। ये नहीं जान रहे हम अपने कार्यक्रम के द्वारा इस बच्चे के ऊपर परेशानी के बादल मंडरवा रहे हैं। कारण हम। Children don't have Holy Ghost. बच्चों के पास पवित्र आत्मा नहीं होता। Then parents who have the Holy Ghost, be the teachers for the times till they have the Holy Ghost.
तो माँ बाप जिनके पास पवित्र आत्मा है, उस समय तक जब तक कि बच्चों को पवित्र आत्मा ना मिल जाए, जब तक कि वो व्यस्क ना हो जाएं, उन्हें पवित्र आत्मा ना बन जाए, उनके टीचर बने। That's right. ये बात सही है। So when the communion table is placed here, तो जब प्रभु भोज की मेज यहाँ पे रखी जाए, and I say everybody come on their knees, और जब मैं इस बात को कहूं कि हर एक कोई अपने घुटने को ऊपर आ जाए, it means everybody. इसका मतलब हर एक कोई से है। There are some exceptions, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते like हैं। that brother sitting there in the chair behind because he has a problem. जैसे वो भाई जो पीछे बैठे हैं, जो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, उनके एक समस्या है, He can't. वो नहीं कर सकते ऐसे। We have exceptions. तो हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं। But when it comes to the people, लेकिन जब बात आती है लोगों के ऊपर, let everybody, केवल प्रभु भोज लेने वाले नहीं, उनके बच्चे भी, अगर इस हॉल में हैं, अगर इस हॉल में हैं, तो सिर झुकाएं, घुटने के बल आएं। आमेन, समझ मारी है? आमेन। या कुछ अरेंजमेंट करें उन बच्चों के लिए, जैसा नबी ने समझाया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हर मां अपने बच्चे को चर्च लेके आती है, आमीन, और ये जगह है भी, लेकिन उस बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। आप समझ मारी है? आमेन। सो बी केयरफुल, बड़े सावधान हो जाएं। एंड आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, और मीटिंग की समाप्ति के बाद वी शुड नेवर रैली अराउंड। हमें यहां पर चलना फिरना नहीं चाहिए। अब मैं इस पॉइंट को भी पढ़ूंगा। इफ यू वांट टू विजिट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से मुलाकात करना चाहें, देयर इज प्लेसेस वी मे विजिट ईच अदर, तो स्थान है, जगहें हैं जहां पर हम एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द प्लेस टू विजिट। लेकिन ये इमारत, ये जगह, ये भवन मुलाकात करने का स्थान नहीं है। व्हेन यू एंटर दैट डोर, लेकिन जब आप इस द्वार से अंदर घुस जाएं, बी क्वाइट, तो शांत हो जाएं। यू कम हियर टू टॉक टू हिम, आप यहां पर आते हैं उनसे बातचीत करने, एंड लेट हिम टॉक बैक टू यू। और ऐसा हो कि वो आपसे वापस बातचीत करें। द ट्रबल ऑफ इट इज, जो समस्या का जड़ ये है, वी डू टू मच टॉकिंग हम ज्यादा अधिक बातचीत करते हैं एंड डोंट लिसन इनफ, और ज्यादा सुनते नहीं हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। देन व्हेन वी कम इन हियर, तो जब हम यहां पर आते हैं, वेट ऑन हिम, उसके ऊपर इंतजार करें। This is the church order Brother Branham preached in Branham Tabernacle. ये है वो कलीसिया क्रम चर्च ऑर्डर जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किया ब्रैनम टैबरनेकल में। Further down he says, आगे नबी कहते हैं, when you come through that door, जब आप उस द्वार से अंदर प्रवेश कर जाएं, you read his word or sit quietly. या तो आप बैठ करके उनके कलाम को पढ़ें, या फिर आप शांत बैठें। And then our sister, he named Sister Gertie, whosoever is the one who's playing the instrument, play a soft music. और तब भाई ब्रैनम नाम लेते हैं बहन गर्टी का, या जो कोई भी है वो पियानो पे सॉफ्ट म्यूजिक बजाए। And when a minister walks into a congregation of people praying, और जब एक सेवक गण उस पुलपिट पे, उस मंच पे आए, उस सभा के बीच में जहां लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, and the anointing of the Spirit, और पवित्र आत्मा का अभिषेक, you're bound to hear from heaven. आप बाध्य हैं कि आप उनसे सुनेंगे। Then he talks about babies. फिर वो बातचीत करते हैं छोटे बच्चों की, And for babies, he made a separate room. और छोटे बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए एक और अलग कमरा बनाया गया उन्होंने, They called it the cry room. और उन्होंने उसका नाम दिया क्राई रूम। We too have that room. हमारे पास भी वो कमरा है। So if you have a small baby, you can take the child there. अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो अपने बच्चे को उस कमरे में ले जा सकते हैं। मैं फिर हिंदी में बोलूं क्योंकि कई नए लोगों के बपतिस्मे हुए। हमारे पास वो पीछे आप देख सकती हैं बहन, वो कमरा है। नयों से मैं कह रहा हूं, पुराने शायद जानते हैं। अपने बच्चे को उस कमरे में ले जाएं जो रो रहा है, और आपको प्रभु भोज वहीं सर्व कर दी जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि बच्चा जब चीखे, रो या जो भी करे, उससे सभा डिस्टर्ब हो। Then he talks about teenage children. फिर वो बातचीत करते हैं टीनेज बच्चों की। You know, young people will pass notes or cut up or something in church. आप पाएंगे कि जो जवान लड़के हैं, बच्चे जो हैं, वो टीनेज बच्चे आपस में नोट्स पास करते हैं या किसी चीज को बोलते हैं और मजाक करते हैं।
They're old enough to know better than that. और वो इतने वयस्क हैं, इतने बड़े I हो say, Brother Branham saying, you are now old enough to know better than that. और भाई ब्रैनम कह रहे हैं आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप भली बातों को समझ सकते हैं। That's right. ये बात सही है। Then, now the usher stands at the corners of the buildings and so forth. आशर्स जो है बिल्डिंग के कोनों में खड़े होते हैं, And if any carrying on, they are ordained as their duty. And trustees sit here in the front that in a case of someone getting misbehaving, they are commissioned to ask the person to keep quiet. और अशर्स और ट्रस्टीज को यह बात बोली जाती है कि चर्च में अगर कोई कहीं पर जमघट लगा हो या कोई बातचीत चल रही हो तो वहां पर जाएं और वहां पे उनको रोके, उनसे कहें चुप हो जाएं। यानी कि मैं हिंदी में समझाऊं, जब मैसेज चल रहा हो, वचन का प्रचार चल रहा हो और कुछ दिखे कि खुसपुस चल रही है कुछ के बीच में, अशर्स को पूरा अधिकार है कि वो जाएं। और मैं कहूंगा फिर इसका मतलब हमारे अशर्स को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। वैसे खुदा के फजल से लगभग सही चल रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा भी हो जाता है। अशर्स के लिए है ये आमीन कि वो जाएं और उस खास फुसफुस को जो चल रही है मैसेज के दौरान शांत कराएं। आमीन। कोई मिसबिहेव कर रहा है, आराम से बैठें, चुप हो, वचन सुनो। आपकी समझ मारी है? आमीन। दैट्स द ऑर्डर। अब ये क्रम है। Further down he says, आगे नबी कहते हैं, nobody worships the Lord while you are talking and passing notes. कोई भी खुदा की उपासना नहीं करता जब आप आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो या नोट्स पास कर रहे हो। And you are helping somebody else to get away from the worship of the Lord. और आप किसी और की ऐसी मदद कर रहे हैं कि वो खुदा की उपासना से अलग हट जाए। Further down, आगे नबी कह रहे हैं, and then I have seen churches, और फिर मैंने गिरजे देखे हैं, though to where the children were permitted to run all over the sanctuary. जहां पर बच्चों को अनुमति कि वो बिल्डिंग में इधर उधर भाग सकते हैं। He's talking about the time after the meeting. वो बातचीत कर रहे हैं, नबी जब बात कर रहे हैं बच्चों के भागदौड़ की, वो बात कर रहे हैं मीटिंग समाप्ति के बाद। I didn't read the previous paragraph. मैंने इससे पहले वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा था। And the adults standing and hollering across the room. और जो वयस्क लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो कमरे में जोर जोर से बातचीत कर रहे होते हैं मीटिंग की समाप्ति के बाद भी, To one another. एक दूसरे के साथ। That's a good way to ruin the service coming that night. और ये बहुत ही, मैं नबी कह रहे हैं, ये अच्छा तरीका होता है जिसके द्वारा आने वाली रात्रि को जो सभा है वो बर्बाद हो जाए। Or whatever time it is. See, या कोई भी समय जब सभा हो। as soon as the service is dismissed, जैसे ही सभा समाप्त हो, leave the auditorium. तो इस ऑडिटोरियम को खाली कर दें। सुना आपने? आमीन। You are through in the worship then. तो आप वर्शिप आपने पूरी कर ली, फिर Then go out and talk to one another. फिर बाहर जाकर के एक दूसरे के साथ बातचीत करें। मैं कहूंगा, आप अगर सभा समाप्त हुई, आप किसी को प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, व्हाट अ मैसेज, खुदा का धन्यवाद हो, फिनिश्ड। समझ में आई आपके? आमीन। एक लंबी बातचीत में मत जुड़ जाएं यहां पे। गो आउट, बाहर चले बाहर जाएं। जाके फिर बातचीत करें। मीटिंग समाप्त होने के बाद आपका बच्चा कमजोर लग रहा है, वही हम भी सोच रहे थे, कमजोर सा हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बताता हूं, मैं बताती हूं, आप एक काम करो। इज दिस द प्लेस? क्या ये जगह है इसके लिए? मैं क्यों पढ़ रहा हूं ऑर्डर? बिकॉज ये बहुत दिन पहले पढ़ा गया, एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। और हमारी फितरत होती है कि हम भूल जाते हैं। सो मैंने कहा आज हम थोड़ा रिवीजन कर लें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। समझ मारी आपके? बिफोर आई स्टार्ट द मैसेज, इससे पहले कि मैं संदेश चालू करूं, नो डिस्कशन आउटसाइड द वर्ड। वचन के बाहर कोई भी डिस्कशन नहीं। यह भी नहीं होना चाहिए मीटिंग समाप्त हुई, भैया ये थोड़ी रिपोर्ट्स देखना। हाँ जी। अब मैं आपसे खुल के कहूं, चर्च रिपोर्ट्स दिखाने का स्थान नहीं है। बिल्कुल सच बात। ये मैंने एक्सरे करवाया था, जरा देखना। उसके लिए प्यारे भाई, मेरी क्लिनिक है, समय निकालें, वहां आए।
ये हमने भैया एक एक्सरे कराया था, देखना क्या कहता है। अब आप अच्छा, मैंने कहा मीटिंग भी चले जाएंगे, भाई को दिखा भी लेंगे। गलत। चर्च रिपोर्ट्स दिखाने का स्थान नहीं है। यहां केवल और केवल एक चीज है, वचन और वर्शिप। आमेन। अगर आपके पास इसके अलावा कोई तीसरा विषय है, दरवाजे से बाहर जाइए, उस विषय का रोड पे जितना डिस्कशन करना है करिए। डोर से घुसने के बाद यहां पे केवल मात्र एक विषय, और वह है वर्शिप। हां भैया, ये हमारा बच्चा बीमार है, आप इसके लिए दुआ करें, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। वो तो प्रेयर रिक्वेस्ट रखी भी जाती हैं और बोली भी जाती हैं, उसके लिए दुआ हो, वो ऑर्डर में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये स्थान रिपोर्ट्स दिखाने का नहीं है। नो। Children run in the room. बच्चे कमरे में भागते हैं। Adults stand and holler across the room. और बड़े लोग जो हैं वो खड़े होकर के जोर जोर से बातचीत करते हैं हॉल में। He said that ruins the coming service. नबी ने कहा कि ये आने वाली सभा को बर्बाद कर देती है ये चीज। अरे चिल्ला क्या रहे थे? चर्च को ही तो डिस्कस कर रहे थे। वो पंखे साफ नहीं हुए, वो दरी उठा ले। Shut up. मुंह बंद करें अपना। What did I say? मैंने क्या कहा? Shut up. अपना मुंह बंद करें। You don't know what you are doing. आप जानते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। There is a holy presence here. यहां पर एक पवित्र मौजूदगी है। इन चीजों से आप अपने ऊपर परेशानी चढ़वाएंगे। Just recently, I think in leadership seminar, I read one example. अभी हाल ही में लीडरशिप सेमिनार में मैंने एक उदाहरण पढ़ा था। Brother Branham is talking about a sister who was healed. जिसके भाई ब्रैनम एक बहन के बारे में बता रहे हैं जो कि जिन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। I don't know the exact number. I keep on forgetting the exact number of years. मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने साल हुए थे। But I think it was for more than 13, 14 or 17 years. शायद 13 या 17 साल के लगभग वो बीमार थी। She suffered. उसने सहा और दुख उठाया। Because in one meeting when Brother Branham said, bow your head, she didn't bow her head. और कारण क्या था कि एक मीटिंग में जब भाई ब्रैनम ने कहा अपने सर को झुकाओ, उस बहन ने अपना सर झुकाया नहीं। And that evil spirit that left from the stage from one other sister went in her. और जो दुष्ट आत्मा एक बहन से, एक स्त्री से जो जिसके लिए प्रार्थना की गई मंच के ऊपर, उससे छोड़ करके वो दुष्ट आत्मा उस औरत के पास गई जिसने अपना नाफरमान बर्दारी में अपना सर नहीं झुकाया। हम नहीं झुकाते अपना सिर, मत झुकाओ। फिर तैयार हो जाओ 17 साल के लिए सहने के लिए भी। और वो इतनी पागल हो गई कि उसने अपने पति को छोड़ दिया, एक दूसरी शादी कर ली, और सब करने के बाद कहती है मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैंने एक दूसरी शादी भी करी है। यह है पागलपन की दशा। You see? देख रहे हैं आप? Because it was told in the meeting, bow your head. क्योंकि सभा में बोला गया था अपने सर को झुकाओ। And she did not. और उसने नहीं किया ऐसा। She suffered. उसने सहा फिर। And after 17 years, और 17 साल के बाद, I may be mistaking the number of years. मैं सालों में शायद गलती कर सकता हूं। 14 साल। 14 साल। 14 साल। God bless you, brother. Amen. 14 years she suffered. 14 साल उसने सहा। And after 14 years, 14 साल कम नहीं होते। हाँ जी। 14 साल वो औरत दुष्ट के प्रभाव में सहती रही, और घर उसका बर्बाद होता रहा 14 साल। केवल एक छोटी सी गलती, जब कहा सिर झुकाओ, उसने सर नहीं झुकाया। बस। क्या हमारे लॉर्ड इतने सेंसिटिव हैं? ओह माय गॉड। क्या दुष्टात्माएं ऐसों को ताकती हैं? ये आपके सामने है। सो बी केयरफुल। तो बड़े सतर्क हो जाएं। I thought it important
मैंने सोचा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। There are some other things, but they have to do with the hanging the crucifix and other such things. I'm not reading that. बाकी और बातें हैं जिसमें कि क्रूस का टांगा जाना है और चीजें हैं, मैं उसको पढ़ नहीं रहा। But I just wanted to say that. लेकिन मैं केवल मात्र ये कहना चाहता था। And he said, love is corrective. और भाई ब्रैनम ने कहा कि प्रेम सुधार से भरा होता है। Our Lord Jesus said, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, it is written, लिखा है, my house shall be made a house of worship, prayer. कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन बनाया जाएगा। Is that right? क्या बात सही है? So if it's a house of prayer, it's a house of prayer. तो अगर ये प्रार्थना का घर है तो ये प्रार्थना का घर है। And let's dedicate ourselves for that. और आइए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं इसके लिए। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Now listen. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, this is another place. अब ये एक और जगह में उन्होंने कहा है, When a gift is operating, जब एक वरदान कार्यान्वित होता है, it should not be disturbed. उसको परेशान करना नहीं चाहिए, It should not be interrupted. उसमें कोई भी रुकावट नहीं लाना चाहिए। And that is why he brought another church order in 1963, इसलिए वो एक और चर्च ऑर्डर लेके आया 1963 में, where he told about those speaking in tongues and interpreting to go in a separate room. जहां पर उन्होंने उनको जो गैर जुबान बोलते हैं और जो अनुवाद करते हैं उनसे कहा कि एक दूसरे कमरे में जाओ। Because when the message is going on, क्योंकि जब संदेश चल रहा होता है, Holy Ghost will not cut the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को काटेगा नहीं। मुझे ये रेवलेशन मिला, God bless you, and it's a revelation. एक मुकाशफा है, लेकिन वो रेवलेशन उस दूसरे रेवलेशन को नहीं काटेगा। आमेन, आप समझ में आ रही है? आमेन। One sister got ready एक बहन तैयार हुई and told Brother Branham's son, Brother Billy Paul, और भाई ब्रैनम के बेटे भाई बिली पॉल से कहा, tonight I'm going to prophesy. आज रात्रि में भविष्यवाणी करूंगी। And so when the meeting was going on, और इसलिए जब सभा चल रही थी, she pulled her stockings like in America, और जैसे अमेरिका में होता है, उन्होंने अपनी जुराबों को ऊपर खींचा and she stood up और वो खड़ी हुई and she started speaking in tongues or whatever. और वो गैर जुबान या जैसे भी था वो बोलने लगी। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, I didn't stop my meeting. मैंने अपनी मीटिंग को रोका नहीं, I kept on preaching. मैं प्रचार करता रहा। After the meeting was over, मीटिंग की समाप्ति के बाद some people said, कुछ लोगों ने कहा, you grieved the Holy Ghost. आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया। He said, you are saying that because you are not taught. उन्होंने कहा कि आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सिखाए नहीं गए। You don't know what the order of the Holy Ghost is. आप नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का क्रम क्या होता है। When Paul was setting these gifts in order in the Corinthian church, जब कुरिन्थियों कलीसिया में पौलुस इन वरदानों को क्रमानुसार रख रहे थे, he was trying to tell how it should be operated. उन्होंने बताया था कि इसको कैसे कार्यान्वित होना चाहिए। So I think you're understanding. तो मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। When one gift is operating, जब एक वरदान यहां से कार्यान्वित हो रहा होता है, let it operate. उसको कार्यान्वित होने दो। Don't interrupt that move of the Holy Ghost. उस पवित्र आत्मा के जो मूव है उसमें बाधा ना लेके आए। Are you getting it? क्या बात समझ रहे हैं आप? In that spirit, उस आत्मा में he's giving that order. We should not buy or sell. Sorry, we should not be speaking things in the hall. उस वाली आत्मा में होकर नबी यहाँ पर जब क्रम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक दूसरे से कुछ बातचीत नहीं करना चाहिए। We should not. हमें नहीं करना चाहिए। We should be saying amen. हमें आमीन कहना चाहिए। We should be saying hallelujah. हमें हालेलुया कहना चाहिए। We should be responding to the word. वचन के लिए हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, But we should not be talking with each other. लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहिए। Are you understanding that? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? That is church order. ये कलीसियाई क्रम है। And you have understood about the children? और आप क्या बच्चों के बारे में समझ गए? Now today, अब आज don't force me to shout from the table because this is the Lord's table. अब मुझे विवश ना करें कि मैं प्रभु की मेज से यहाँ पर से खड़े होकर जोर से चिल्लाऊं। But ऐसा हो सकता है कि फिर मीटिंग के बाद में अलग से आपका नाम लेके बुलाऊं और बेइज्जती करूं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बेइज्जती हो बहन या भाई, तो जो मैं कह चुका उसको मानिए। आमीन। उन बच्चों को सिखाइए कि सिर कैसे झुकाया जाता है। मैं सोचता हूं घर में फैमिली ऑर्डर तो आपके लगती ही होगी, तो वहां बच्चे तो सिर झुकाते ही होंगे, तो उनको मालूम है। और यहां पर भी जब प्रभु भोज हो, कोई ऊपर ना देखे इधर उधर। आमीन। या इस मेज की बेहुरमती ना करें।
आपकी समझ में आ गया? Amen. और बेबी है तो आप कमरे में जा सकती हैं, जिसको कि हमारा छोटा सा क्राई रूम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो है पीछे, ताकि सभा यहां पे डिस्टर्ब ना हो. I think I've just read that before you and things should be very clear now. मैं सोचता हूं कि मैंने आपके सामने ये पढ़ दिया है और चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गई होंगी आपके सामने. Listen carefully. ध्यान से सुनिए.